प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी। मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान रहे। राम जन्मभूमि में पूजन के दौरान पीएम ने रखी मंदिर निर्माण की नींव। भूमि पूजन अनुष्ठान में 9 शिलाएं की गई पूजा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन आज संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी और राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ कर दिया। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने हवन कुंज की मिट्टी को माथे पर लगाया और प्रणाम किया। भूमि पूजन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की पूजा की और साष्टांग प्रणाम किया। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने जय सिया राम से भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दुनिया में राम नाम की गूंज है, साथ ही पूरे विश्व के राम भक्तों को कोटि कोटि बधाई दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे आमंत्रित किया गया। पूरा भारत आज राममय है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज श्री राम का ये जय घोष सिर्फ सिया राम की धरती में ही नहीं सुनाई दे रहा, इसकी गूंज पूरे विश्व में है। सभी देशवासियों को, विश्व में फैले करोड़ों राम भक्तों को आज के इस शुभ अवसर पर कोटि कोटि बधाई। भूमि पूजन के बाद सीएम योगी ने पीएम मोदी को कांस्य की मूर्ति भेंट की। आपको बता दें कि ये मूर्ति श्री राम जी की है। इसे बेंगलुरु में रहने वाले मूर्तिकार ने बनाया है। 10 दिन पहले मूर्ति को बनाने का निर्देश दिया गया था। भूमि पूजन के अवसर पर डाक टिकट जारी किया गया है। पीएम मोदी ने डाक टिकट जारी कर इस ऐतिहासिक पल को और खुशनुमा बना दिया। इस डाक टिकट पर राम मंदिर की तस्वीर छपी है। भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहे मौजूद। अनुष्ठान पूजन और आधारशिला रखी जाने के दौरान भी मौजूद रहे आरएसएस प्रमुख। भूमि पूजन के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी सभी को संबोधित किया और कहा कि पूरे देश में आनंद की लहर है। आज हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। आज सभी को संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को याद किया। राम जन्मभूमि परिसर में पूजन के दौरान भूमि पूजन में पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भूमि पूजन की आधारशिला रखने के बाद सीएम योगी ने साधु संतों को संबोधित किया और अपने संबोधन में कहा कि ये दिन पूरे देशवासियों को याद रहेगा। 5 सदियों का संकल्प पूरा हुआ है। साथ ही कहा कि राम मंदिर 500 साल का कड़ा संघर्ष रहा है। संबोधन के बाद 135 करोड़ देशवासियों को बधाई भी दी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम मंदिर भूमि पूजन अनुष्ठान के दौरान पीएम ने की साधु संतों से मुलाकात। श्री राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम ने पूजा अर्चना की। राम भक्त मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। उसके बाद बने मंच पर पहुंचे, जहां भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए मेहमानों का अभिनंदन भी किया। भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य मंच पर 5 मेहमान रहे। पीएम मोदी, सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत और नृत्य गोपाल दास मौजूद रहे। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे सीएम योगी, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राम जन्मभूमि परिसर में ही आधारशिला रखने की पूजा अर्चना की गई। अयोध्या पहुंचते ही सुबह 11:45 पर पीएम हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, जहां पीएम ने
भूमि पूजन से पहले बजरंग बली के दर्शन कर पूजा अर्चना की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के दौरान पीएम के साथ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पीएम और सीएम दोनों को पहनाई गई पगड़ी। राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान शुरू होने से पहले पीएम ने लगाया परिजात का पौधा। शुभ माना जाता है परिजात का पौधा। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए, उनकी पूजा की। इस दौरान पीएम ने दंडवत प्रणाम भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:30 पर अयोध्या पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। स्वागत के समय सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। अयोध्या में पीएम मोदी के स्वागत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साकेत महाविद्यालय हेलीपैड पर स्वागत के दौरान गोले के घेरे में खड़े होकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी भी दूर से ही हाथ जोड़ते हुए नजर आए। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से पीएम मोदी रवाना होने के बाद 10:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। सुबह 11:26 पर लखनऊ से अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी। अयोध्या में सीएम ने किया पीएम का स्वागत। पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के वक्त आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए पीएम ने पारंपरिक धोती कुर्ता चुना। पीएम मोदी ने गोल्डन येलो रंग का कुर्ता और धोती पहना। धार्मिक कार्यों में पीला रंग बेहद शुभ माना जाता है। राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अयोध्या पहुंची। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शामिल हुई। ये जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा था कि भूमि पूजन के मेहमानों की लिस्ट से मेरा नाम हटा दे। उन्होंने कहा था कि वो अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम में तो आएंगी, लेकिन मंदिर स्थल पर न रहकर सरयू नदी के तट पर रहेंगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हुए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में योग गुरु रामदेव ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर रामदेव ने कहा कि भारत में जो भी सांस्कृतिक अतिक्रमण हुआ है, अब उसका अंत होगा। मुझे विश्वास है कि राम मंदिर के साथ रामराज भी आएगा। देश में शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था में न्याय स्थापित होगा। राम मंदिर भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा भी शामिल हुई। इस मौके पर वो काफी उत्साहित भी नजर आई। भूमि पूजन को लेकर पूरी अयोध्या नगरी किले में तब्दील कर दी गई। 5 अगस्त तक करीब 3,500 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। भूमि पूजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। भूमि पूजन के लिए पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रंग बिरंगी लाइट और फूलों से अयोध्या जगमगा रही है। आज जैसे ही सूर्य की पहली किरण राम नगरी पर पड़ी, पूरी राम नगरी जगमगाने लगी। अयोध्या में जगह जगह राम नाम की जप की जा रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी गए और पूजा अर्चना किया। वहीं अयोध्या में कोरोना को लेकर भारी एहतियात बरती गई। हनुमानगढ़ी मंदिर को सैनिटाइज किया गया। पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना किया। भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन को घर बैठे पूरी दुनिया ने देखा। आयोजन की लाइव स्ट्रीमिंग डीडी नेशनल और डीडी न्यूज पर किया गया। ट्रस्ट ने सभी दूतावास को घी के बने लड्डू भेजा है।
राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां रही। मंदिर की आधारशिला रखते समय मौजूद रहे 175 खास मेहमान। दुल्हन की तरह सजी राम की नगरी। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने से पहले सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियां को आप निरंतर रटते रहते हैं, वो ही रघुकील के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं मुनियों के रक्षक श्री राम सकुशल आ गए हैं। प्रिय राम भक्तों, आपका अभिनंदन, आपको बधाई। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के अद्भुत और श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहे। आशा है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई और शांति के लिए मर्यादा का पालन करेगी। अपने ट्वीट में उन्होंने भगवान श्री राम के अलावा अन्य देवताओं का भी जयकारा लगाया। भूमि पूजन को लेकर हिंदुस्तान का कोना कोना भक्ति में डूबा हुआ है। एक ऐसा ही नजारा प्रयागराज में देखने को मिला, जहां सैंड आर्टिस्ट बालू की रेत राम मंदिर बनाई और प्रभु राम को याद करके उनकी पूजा की। रेत से बनी इस खूबसूरत तस्वीर को देखकर हर भक्त निहाल हो गया। भूमि पूजन की खास मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी ओडिशा की पूरी बीच पर राम मंदिर की अद्भुत कलाकृति बनाई है। सुदर्शन पटनायक की ओडिशा के बीच पर बनाई गई ये कलाकृति लोगों को काफी पसंद आ रही है। आज सुबह से ही सरयू के तट पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। भक्त गंगा में स्नान करने के बाद जयकारे लगाए, जिसके बाद पूरा सरयू घाट जयकारों से गूंज उठा। भक्त पूरी तरह से राम भक्ति में डूबे हुए नजर आए।